पहले तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने इस आमंत्रण को स्वीकार किया और इस मंच पे आए सभी लोग, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। ऐश्वर्यम कल्पांत साधना में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप सभी लोगों को आवाज आ रही है मेरी, एक कोई भी हाँ करेगा? आ रही है जी। तो जैसा कि आज हम लोग सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं एक विशेष आयोजन के लिए। आज रेखा किशोरी जी का हमने आज प्राकट्य उत्सव मना रहे हैं। हम यहाँ जन्म उत्सव तो सभी मनाते हैं, ये प्राकट्य उत्सव इनका एक नया रूप जो हम लोगों के सामने आया, तो इस रूप का हम आज उत्सव मना रहे हैं। आज से 9 महीने 26 दिन पहले मेरा जन्म शायद इनकी गोद से हुआ। बहुत अजीब लग रहा होगा सुन के सभी को, क्योंकि इन्होंने जो मेरा मार्गदर्शन किया, तो मेरा जन्म आज से 9 महीने 26 दिन पहले हुआ। और शायद जन्म जन्मांतर की ये यात्रा हम लोगों की है और शायद आगे भी निरंतर जारी रहेगी। तो हर एहसास को शब्दों में व्यक्त कर पाना तो बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि एक ऐसे व्यक्तित्व के लिए उपयुक्त शब्दों का सहजना या कलेक्शन करना बोले तो बहुत ही मुश्किल मुझको लगता है, क्योंकि ईश्वर की प्रति को हर एक व्यक्ति अपने शब्दों में अपने तरीके से व्यक्त करता है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि जैसी रही भावना जिसकी प्रभु मूरत देखी तित जैसी, तो ये शायद मेरे भाव हैं। आज मैं मतलब अपने भावों को शायद व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। तो आज स्थिति जो है मेरी वैसी ही है कि मैं शब्दों को नहीं व्यक्त कर पा रही। आज मन के भावों को शायद व्यक्त कर पाना मेरे लिए बहुत मुझे मुश्किल लग रहा है, बहुत ही असहज लग रहा है। और मेरी स्थिति आज तकरीबन वैसी है जैसे प्रकाश पुंज में जलते हुए पतंगे की, कि वो उस प्रकाश के पास जाके जल जाना चाहता है, वो कुछ उससे खोज लेना चाहता है, पा लेना चाहता है। तो बहुत सोचा था और आज का मैंने कुछ प्लानिंग नहीं की थी। मेरे शायद आज कोई डिवाइन एनर्जी साथ चल रही है और मेरे सभी काम को वो आगे आगे खुद से कर रही है। तो जिस प्रकार से किशोरी जी की जो निरंतर अवतरण धारा है बह रही है और इसमें मैं रोज हर पल स्नान कर रही हूँ और इस स्नान को मैं निरंतर करता रहना चाहती हूँ। और ईश्वर से ऐसी कामना है मेरी कि चौओर ये प्रकाश फैले और समाज के कल्याण के लिए जो आज इनका अवतरण हुआ है इसको ये इसी प्रकार से फैलाएं। और इस जन्म जन्मांतर तक, मतलब पिछले भी कई जन्मों में शायद यात्रा साथ रही होगी, आने वाले कुछ समय में क्या होगा कुछ पता नहीं, लेकिन एक सारथी की तरह बनकर के मैं इनका साथ देना चाहूंगी। और इस जन्म उत्सव की रेखा किशोरी जी को हार्दिक अभिनंदन, बधाई। और सबसे पहले इस बधाई के जो हकदार हैं इनके जन्मदाता जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, तो अब मैं उनसे निवेदन करूंगी कि आके वो उनके लिए 2 शब्द बोले और आप उन्हें उनके भावों को समझे। शायद वो अपनी अभिव्यक्ति ना कर पाए इस मंच पर क्योंकि उनके लिए ये चीज शायद नहीं है। तो हाँ, हैप्पी बर्थडे। हाँ, हैप्पी बर्थडे रेखा। हाँ पापा। हाँ, हैप्पी बर्थडे भाई। हाँ हाँ, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। हाँ पापा आप कुछ कहना चाहेंगे रेखा जी को, अपनी बेटी को कुछ बधाई देंगे, कुछ शुभाशी वचन बोलेंगे उनको? बोलिए। अब हमारी रेखा किशोरी आज जो उनका जन्म दिवस है हमारे लिए भी बहुत भाग्य की बात है। और वैसा 2 टेम आता है उनका, गुड़ी पाड़वा एक मेन है और 31 मार्च से ये तारीख से है। तो हमारा तो नसीब ये है कि हम 2 टेम उसका जन्मदिन मनाते हैं। और अब आने वाले समय में सारे लोग मिलकर के इनका जन्म उत्सव मनाएंगे और
ये छोटी सी मेरी इच्छा थी कि आज के दिन ये उनके लिए मेरी तरफ से एक सरप्राइज। तो कैसे क्या खोजा, लेकिन ये मुझसे आज कनेक्ट नहीं हुए, मैंने इनको कांटेक्ट किया। हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं मैम जो आपके पास वो मेरे थ्रू ही आएंगी। हाँ हाँ। तो बापा आप बापा बने रहे इस मंच पे, और आप आगे की इनकी जर्नी को मैं दिखाती हूँ, आप इनकी आगे की जर्नी देखें। तो सर इनके वीडियो को आज हम शुरू करेंगे, आप वीडियो शुरू करें। हाँ। हेलो सागर। हाँ हाँ त्या कैसे हो? एकदम बढ़िया, पाए दुख दू। हाँ जी हाँ जी। हैप्पी बर्थडे। मम्मी घर है। अच्छा सागर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि इस कड़ी को जोड़ने में आपने सबसे अहम भूमिका निभाई आज। ऐसा कुछ नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे रेखा भाई। मामला भी एक बार जोर से बोलेंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रेखा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज हमारे साथ सभी दिवस है। रेखा जी आपको आवाज सुनाई दे रही है? हाँ दे रही है। रेखा जी को जन्म दिवस की लाखों लाख बधाई। रेखा जी को जन्म दिवस की लाखों लाख बधाई। पूर्व जन्म के कारण मिले पूर्व जन्म के संबंधों से तुमसे हुई मिलाई। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। तन मन और धन का सुख निरंतर पाती जाए। तन मन धन का सुख आप निरंतर पाती जाए। मिलता जाए बांटती जाए, सबका दिल हर्षाए। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। थैंक यू। थैंक यू सो मच नेहा जी, धन्यवाद। God bless you. रेखा ताई रोटी से मामी जी पर है। हैप्पी बर्थडे रेखा भाई। हैप्पी बर्थडे। नाव बोल नाव। हेलो नाव बोल नाव। हाँ मामी जी बोलो। जय श्री कृष्ण। बर्थडे। प्रणाम। मैं आवाज से पहचान रही हूँ। चलिए अब सब अपने अपने माइक को ऑफ करके अपने अपने को म्यूट कीजिए। सभी लोग स्क्रीन पे बने रहे।
प्रणाम। ईश्वर की शक्ति स्वरूपिणी राज राजेश्वरी रेखा किशोरी जी के जन्म उत्सव पर हार्दिक अभिनंदन। शब्दों में आज किसी भी बात को कह पाना मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। मैं वैसे तो बिहारी जी की भक्त हूँ, पर किशोरी जी के बिना तो बिहारी जी भी नहीं मिलते। तो जीवन में जो जीने का उद्देश्य आपके माध्यम से मुझे मिला, उसको हृदय से वंदन और नमन। आज शब्दों में भावों को बांधना मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है। बस एक छोटा सा प्रयास आपके लिए किया है, आशा करूँगी कि आपको पसंद आए। एक लाइन आपके लिए मैं बोलना चाहूँगी। आवाज़ तो मेरी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं एक कोशिश करूँगी। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है ये जहां मिल गया। इन्हीं शब्दों के साथ आपको हैप्पी बर्थडे। रेखा जी, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपको लंबी उम्र दे, अच्छी आयु दे, यही प्रार्थना है पंडरीनाथ से। सदा मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। Thank you for your love and support. Enjoy your day, mom, and happy birthday. रेखा जी, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान यूं ही आपकी एनर्जी से भरपूर रखें और यूं ही आप परिवार के साथ अपने अनुभव बांटती रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। चरण स्पर्श। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। हेलो रेखा जी, विश यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। ईश्वर करे आपकी सारी मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए और इसी तरह ढोल नगाड़ा मौज मस्ती के साथ आप अपना बर्थडे मनाएं हर साल। वंस अगेन विश यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे एंड मेनी मोर टू कम इन योर लाइफ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। रेखा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारा इसी तरीके से मार्गदर्शन करती रहें और अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे खूब बढ़ती रहें। भगवान आपको हर तरीके से सहायता दे और हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहें। नमस्ते रेखा जी, तुम्हाला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा। आयुष्याच्या या पायरीवर तुमच्या नव्या जगातील नव्या स्वप्नांना बहार येऊ दे। तुमच्या इच्छा, तुमच्या आकांक्षा उंच उंच भरारी घेऊ दे। मनात आमच्या एकच इच्छा, आपणास उदंड आयुष्य लाभू दे। वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। रेखा जी नमस्कार। मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं आपको आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं दे सकूं। मुझे अचानक पता चला मीनू जी से और मैंने कहा कि ये हो ही नहीं सकता कि मैं आपको बधाई ना दूं। आप फलो फूलो और बहुत अच्छी तरक्की करो। हमारी और परमात्मा की सब तरफ से आपको ब्लेसिंग्स और भगवान आपको खुशियां ही खुशियां दे। ताई, जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं आपको। भगवान आपकी उम्र काफ़ी लंबी करें, उम्र दराज करें, जिससे आपका प्यार, आपका आशीर्वाद हम सब पर बरसता रहे। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे ताई। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच। जन्मदिन मुबारक हो रेखा दी। जन्मदिन कहो या प्रगट दिन, आपको हम सबको मुबारक हो। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। रेखा जी, आप हमारे परिवार का एक कोहिनूर हीरा हो, जो हर वक्त चमकता रहता है और जहाँ भी जाता है अपने साथ सबको चमकाता है। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी बर्थडे। परम आदरणीय रेखा मैम, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका साथ देकर ईश्वर ने जो हम पर कृपा की है वो हमेशा बनी रहे। आपका आशीर्वाद एवं सहयोग हमें ताम्र प्राप्त होता रहे। इस पावन पर्व पर आपको कुछ पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं। रब न करे आपकी खुशियों में कमी हो, आपके कदमों के नीचे फूलों की जमीन हो। आंसू न हो आपकी आंखों में कभी, और अगर हो तो उनमें खुशियों की
मम्मी हो। आपको जन्मदिन की एक बार पुनः ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे मासी। के योग्य प्रिय रेखा जी, आपके धरती पर अवतरण दिवस की ढेरों बधाई व शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी सभी लुकी छुपी दबी सभी आकांक्षाएं व भावनाएं भगवान पूर्ण करे, यही अभिलाषा है। आपको पुनः शुभकामनाएं। आप स्वस्थ दीर्घायु और सबका उपकार करते हुए ऐसा ही जीवन व्यापन करें, प्रसन्नता से व्यापन करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जीवेत शरदः शतं शतं सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं भवतु मंगलम विजयी भव सर्वदा जन्मदिनस्य हार्दिक शुभेच्छा। चिरंजीव यथा त्वं भो भविष्यामि तथा मुने रूपन्वान्तिश्चैव श्रियां युक्तश्च सर्वदा। मार्कंडे नमस्तेस्तु सप्तकल्पांत जीवनम आयुरारोग्य सिद्ध्यर्थं प्रसिद्धं भगवन् त्रैलोक्यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च ब्रह्मा विष्णु सार्थ रक्षां कुर्वन्तुं तानि मे। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। जी हाँ, जन्मदिन की बहुत 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 बधाइयाँ। जी हाँ, दुनिया में अनेकों लोग बाग हुए, पर अध्यात्म के क्षेत्र में और उसमें भी खासकर महिलाएं, उनमें एक सशक्त नाम, एक ऐसा नाम जिनके चेहरे पर सदैव मुस्कुराहट है, जिनके चेहरे पर एक अद्भुत लाली है, जिनके क्रियाकलापों में सबके लिए मदद का भाव है, समर्पण का भाव है। ऐसे ही नाम वाली ऐश्वर्यम वास्तु रेखा की रेखा किशोरी जी गुरुजी को नमस्कार और आपको जन्मदिन की हार्दिक 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 बधाइयाँ। मैं विकास शर्मा शिवाया अपनी तरफ से, और जिन्होंने मुझे आपसे साक्षात्कार करवाया फरीदाबाद से मीनू शर्मा जी, उनकी तरफ से अपनी तरफ से आपको आपके जन्म दिवस की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं अर्पण करता हूँ। ईश्वर आपका मान सम्मान गौरव कीर्ति वैभव समृद्धि चहुं दिशाओं में फैलाए, और आप इसी प्रकार लोगों का उत्साहवर्धन करती रहें, मार्गदर्शन करती रहें, उन्हें राह दिखाती रहें। इसी प्रार्थना और अरदास के साथ आपको पुनः बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू। जय श्री कृष्णा रेखा जी, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जन्मदिन है बड़ा कोई साधारण नहीं, मन में जिसके अपार करुणा दया व प्यार, वाणी में जिसकी घुलती है सरलता मधुरता, प्राणों में जिसके बसता है अनंत प्यार, शब्दों में जिसकी ढलती है मृदु कोमलता, हृदय में जिसके बसती है मृदुलता अपार। जन्म लिया था उसने देने जग को उपहार, जन्म लिया है उसी परम रेखा जी ने, उन्हें सादर नमस्कार। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आदरणीय रेखा जी। नमो नारायण। रेखा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ठाकुर जी और माँ भगवती की असीम कृपा आप पर बनी रहे, हमेशा चहकते महकते रहें। परमात्मा आपको लंबी उम्र दे, सद्बुद्धि दे, और भगवान की दी हुई उस नेमत, उस ज्ञान को जो प्रचार प्रसार आप कर रही हैं, वो और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और पूरे विश्व के लोगों का भला करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। यही आशीर्वाद, यही ठाकुर जी से प्रार्थना। ठाकुर जी के और राधा रानी की कृपा आप पर बनी रहे। नमो नारायण। ये ठाकुर जी का आशीर्वाद भी आपको मिल रहा है। नमो नारायण। खुश रहे। रेखा मैम नमस्कार, आपको मैनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि आप खुशी और स्वस्थ रहे और सबको ये ईश्वर का मार्ग दिखाते हुए सबको खुशियाँ बांटे, और भगवान आपको
जो आपका मनोकामना है वो पूरी करने के लिए हमारा भी प्रार्थना है। नमस्कार। नमस्ते रेखा मैम, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जन्मदिवस के अवसर पे ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आप हमेशा खिलखिलाती मुस्कुराती रहें और आपकी ज्ञान की वर्षा हमारे ऊपर हमेशा करती रहें। आपके जन्मदिन पे एक बहुत पुराना गाना याद आ रहा है, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। मैं अंजू आज रेखा किशोरी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उसके साथ आपकी स्पिरिचुअल जर्नी सफल रहे। आपने जेपी सर ने मिलके जो कल्पांत रेकी हीलिंग की नींव रखी है उसका सपना पूरा करें। आप ऐश्वर्य बलवान रेकी हीलिंग को एक नया नाम दें जिसे दुनिया जाने, और के साथ साथ आपकी लंबी उम्र की दुआ करती हूँ। जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में जो आपकी विशेष हैं वो सब पूरी हों। और जितने भी लोग इस मंच में जुड़े हैं आप सबको एक माला में पिरोएं और एक नया स्पिरिचुअल वर्ल्ड का निर्माण करें। इसके साथ कुछ शब्दों में, तू चांद पे पहुँचे, तू सूरज की तरह चमके, तू बादल में छुप जाए, तुझे ढूंढूं मैं, तू बारिश बन के खेतों में लहराए, तू फसल बन के हरियाली बन के खेतों में लहराए। प्रिय रेखा जी, आपको आपके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। परमपिता परमात्मा आपको जीवन पर्यंत समस्त सुख समृद्धियों से, अच्छे स्वास्थ्य से, खुशियों से भरपूर रखे। रेखा ओ रेखा, जब से तुझे देखा, रेखा ओ रेखा, जब से तुझे देखा, खाना पीना सोना दुश्वार हो गया, वो आदमी था काम का बेकार हो गया। कहने के बाद भी आप सभी लोगों ने थोड़ा सा ध्यान ही रखा, भी किसी का कंटिन्यू चालू है भाई। आप बोल लीजिए प्लीज, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। कोई भी प्रोग्राम जब हम करते हैं तो एक हमें डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी रहता है, और मेरे जो भी प्रोटोकॉल था उसके अकॉर्डिंग मेरा प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। और उसमें अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस होता है तो वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग चल रही है। तो आपसे बिल्कुल आग्रह है, हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन आप सभी लोगों से, इतने शांति से आप सभी लोगों ने सुना, और ये सिर्फ मेरे ही नहीं, आप सभी लोगों के सहयोग के द्वारा आज हम यहाँ सब इकट्ठे हैं और ये सब कर पाना संभव हुआ है। तो ईश्वर ने ये सब बहुत अच्छे से क्रिएट करवाया, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सहयोग के लिए। और अब मैं रेखा किशोरी जी से निवेदन करूंगी कि आप आकर के इस मंच की शोभा बढ़ाएं और 2 शब्द सभी के लिए बोलें। उसके बाद हम एक रस्म अदायगी करेंगे, जैसे कि करते हैं पाश्चात्य संस्कृति के हिसाब से हम केक कटिंग करेंगे। हमारा एक्चुअली वैदिक में तो हम लोग इस चीज को नहीं मानते, पर फिर भी आजकल का ट्रेंड बन गया, तो हमें आज की संस्कृति के हिसाब से भी चलना बहुत जरूरी हो जाता है। तो रेखा जी से मैं आग्रह करूंगी कि आकर के वो 2 शब्द जरूर बोले। तो रेखा जी आप आए। सभी लोगों के मुंह में पानी आ रहा है केक को देख करके, तो एक बार केक का क्लोजअप दिखा दीजिए प्लीज। ऋषि, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज आप एक केक का क्लोजअप तो दिखाइए। मीनू जी केक से दिख रहा है क्या? मीनू जी नहीं दिखा। बोलिए, आप आगे बोलिए। हो गया, वो लैपटॉप सेट हो गया। चलिए अब हम सभी मिलकर के हैप्पी बर्थडे करेंगे, केक कटिंग होगी। आप केक हमें तो दिखा नहीं।
हाँ वही ना, हमारे भी मुंह में पानी आ रहा है, हमें भी नहीं दिखा। चलो अच्छा फैट नहीं बढ़ेगा केक देखने से मोटे हो गए तो। एक्चुअली कई बार सेटिंग्स की प्रॉब्लम होती है, लैपटॉप पे थोड़ा सा मुश्किल होता है कोई बात चीजों को करना, तो कोई बात नहीं। रेखा मैम आप अपने को फोकस में कीजिए। हेलो हेलो रेखा, हम रेखा जी को देख के खुश हो जाएंगे। हेलो रेखा, हाँ जी रेखा मैम आप फोकस कीजिए अपने ऊपर। ठीक है ठीक है। हेलो, निकल गया चांद, निकल गया, अब व्रत खोल सकते हैं सब लोग। मैं फोकस में हूँ। बिल्कुल फोकस में है मैम। ठीक है उधर मीनू जी नमस्कार, मैं शिवराज शर्मा बोल रहा हूँ। एक बात बोलना चाहूंगा कि जिस तरह का आयोजन आपने किया है ना, वो प्रशंसनीय नहीं, मतलब बहुत अति प्रशंसनीय है। शिवाजी जी आप मुझे दिख क्यों नहीं रहे हैं, पहले आप मुझे दिखिए। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से एक कहते हैं ना कि भगवान की मंदिर में भक्तों की जरूरत होती है, उसी तरह से भगवान को भी भक्तों की जरूरत होती है। और आपने जो आज किया है ना, मतलब कहते हैं ना एकलव्य भी एक ही हुए, अर्जुन भी एक ही हुए, भी एक ही हुई है। तो आप ये मान के चलिए, आपने जो किया ना वो बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम में जितने लोग जुड़े हुए हैं उस सब में इतना डेडिकेशन दिखाना, इतना समर्पण भाव दिखाना, इतनी श्रद्धा दिखाना और इस भाव के साथ जुड़ना, और जो आप नहीं बोल पा रही ना, वो नहीं बोल के भी जो आपने अनगिनत बातें कर दी अपनी आंखों के द्वारा, वो बहुत बड़ी प्रशंसनीय बातें हैं। तो मैं आपको साधुवाद करता हूँ दिल से मैं आपको साधुवाद करता हूँ कि मतलब उनका तो जन्मदिन है, लेकिन आप शायद कहीं बहुत ज्यादा इस चीज की मैं आपको नमन करता हूँ दिल से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शिवाजी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रेखा मैम आप अपने आप को फोकस में कीजिए प्लीज। हाँ जी, और आप अपने हाथ में एक बार केक उठा लीजिए, आप केक को अपने हाथों में उठा लीजिए। मैं बताती हूँ, मैं डायरेक्शन देती हूँ कैसे करना है। हाँ जी, अब देखिए सबको केक दिख रहा है, सभी बच्चों को केक दिख रहा है ना? बिल्कुल दिखा, बिल्कुल। हमारी प्यारी छोटी सी एंजल भी सबको नजर आई है। ब्यूटीफुल केक और ब्यूटीफुल एंजल। ऑफ कोर्स। अभी ये केक जितने भी सभी लोग यहाँ पर आज प्रेजेंट हैं हमारे साधना के द्वारा, या जिस भी तरीके से हम हमारे एक और हमारे ग्रुप का श्री मंत्रा का, तो उसके भी सारे मेंबर आज यहाँ पे प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट है। मैं सभी का एक बार धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप सबने इतने ध्यान से इस चीज को देखा और बड़ा शांत मन से। और देखिए छोटे बच्चे की तरह कितना एक्साइटेड है, जैसे सारे बच्चे एक्साइटेड होते हैं अपने जन्मदिन के लिए, ऐसे ही आज रेखा मैम भी बहुत एक्साइटेड है। और अब सभी एक बार हम लोग लय में बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। तो स्टार्ट, 1 2 3। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर रेखा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। May God bless you, may God may नहीं डेफिनेटली गॉड ब्लेस यू। नहीं लगाते, मे का मतलब होता है शायद, नॉट शायद, कंफर्मली गॉड ब्लेस यू। आप शायद का शब्द भी लगाना कोई जरूरी नहीं लगता, वही तो कह रही हूँ, सिर्फ गॉड ब्लेस, सिर्फ गॉड ब्लेस। ईश्वरीय शक्ति हमेशा इनके साथ है और हमेशा रहेगी। और चलिए वो मीठा कीजिए रेखा मैम, हमारी सब लोगों की तरफ से कल्पान साधना की ओर से आपको मुंह मीठा करा रही है। आप लोग कोई भी कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, लेकिन 1 by 1 शोर नहीं होगा। जो लोग रह रहे हैं कहने से वो कह सकते हैं अपनी बात को। This is amazing and wonderful birthday. अब मैं ऋषि को बोलूंगी, अगर ऋषि मुझे सुन रहे हैं। ऋषि मैंने अभी कोई एक गिफ्ट भेजा है आपके पास, प्लीज आप और रेखा मैम को दीजिए।
ऋषि, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सबने आ करना है। चलिए, सबका मुंह मीठा हो गया, सबने केक खाया। खा लिया। अब रेखा मैम सबकी तरफ से केक खाएंगी। मुझे ना कुछ भी नहीं दिख रहा, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ आ ही नहीं रहा, मेरी ब्लैक स्क्रीन आ रही है। अब देखिए, अब देखिए, मेरा भी थोड़ा उनकी आंखों से देखें। रेखा जी, आज बहुत धूप चढ़ा हुआ है आपके ऊपर, बिल्कुल किशोरी जी ही लग रहे हैं आज आप। अरे किशोरी, मैं तो किशोरी जी बुलाती हूँ, तो किशोरी जी है वो। मीनू जी, आपका बहुत 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 थैंक यू, दिल से थैंक यू, बहुत दिल से, बहुत भाव से आपकी ऑर्गेनाइजेशन की है। थैंक यू सो मच। परमपिता परमात्मा आपके ये भाव हमेशा बनाए रखे, और आप लोगों का सहयोग भी हमेशा बना रहे मेरे लिए। केक स्क्रीन पे आ चुका है, जिसने खाना है वो खा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा खाइए सभी लोग। स्क्रीन पे केक आ चुका है, बटर स्कॉच फ्लेवर है इसका, ये सब एंजॉय कीजिए। लेकिन शुगर फ्री है, शुगर फ्री है। हाँ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा विद लव शुगर फ्री, नहीं विद लव शुगर फ्री। ये आपके लिए मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा, कबूल कीजिए। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। क्योंकि केक के बाद गिफ्ट तो मिलना जरूरी है ना, सो हैप्पी बर्थडे। मैम खोलिए इसको, मैम ओपन कीजिए प्लीज। छोटे बच्चों की तरह रैपर को फाड़ दीजिए एकदम से। हाँ जी, हाँ जी, एक्साइटमेंट में जैसे छोटे बच्चे फाड़ देते हैं रैपर को, लिए प्लीज। साथ में अन्ना है, अन्ना खोलिए और पहनाइए। ये ऑनलाइन आज पहली बार एक आयोजन किया हमने जन्म उत्सव का, और जो एक प्रोटोकॉल मैंने तैयार किया था उसके हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ ऑर्गेनाइज हुआ। ये सभी बच्चे चॉकलेट एक एक उठा ले अपने लिए। ये फ्रिज में भी क्यों? अन्ना को बोलिए जो गिफ्ट भेजा है वो आपको पहनाए। तो बोलिए और पहनाइए। पहले आप स्क्रीन पे दिखाए उसको, जैसे रिंग सेरेमनी होती है तो पहले दिखाते हैं ना सामने करके। ये लीजिए, ये आपका गिफ्ट है मैम, पहनिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। रेखा जी की स्क्रीन पे दिखाइए ना, रेखा जी को स्क्रीन पे लाइए। मीनू, मीनू रेखा जी को स्क्रीन पे लाइए प्लीज। रेखा जी वो दूसरे स्क्रीन पे है, आप अपनी स्क्रीन को वो कीजिए ना मैम प्लीज। वो दूसरे स्क्रीन पे है, साजिरा फवाज नाम से दूसरे स्क्रीन पे आप देखिए, वहां पे दिखाई दे रहे हैं, स्क्रीन पे दिख रहा है लैपटॉप से मोबाइल। रेखा मैम दिखाइए। एक्चुअली ना, एक्चुअली क्या है, हाथ है पतला सा, घड़ी लटक गई है। ये कड़ा भी गुरु जी का ही है और ये घड़ी भी गुरु जी की ही है। सब आपका ही है रेखा मैम, ये कुछ तेरा नहीं कुछ मेरा नहीं, तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा। तो अब अगर कोई कुछ भी कहना चाहता है रेखा मैम को, अपने लिए शब्द, कोई कविता कुछ कहना चाहता है वो बोल सकते हैं, क्योंकि मेरा यहाँ तक का प्रोग्राम। जी बोलिए। रेखा जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। आप हमेशा ऐसे हंसते खेलते रहे, बहुत मस्त लगा आज आपसे मिलके, बहुत बेटे से लग रहे आप। लव यू रानू। कुछ क्या मी मराठीत पाठवलं मुद्दा, म्हटलं तुम्हाला छान येतं मग मी मराठीतच पाठवलं।
और बस वो अपनी तरफ से यही कहना चाहूंगी, बार बार दिन ये आए, बार बार भरोसा ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे टू रेखा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। लव यू रेखा जी, लव यू रेखा जी। We love you all, we love you all। रेखा मैम, अब आप हम सभी लोगों को कुछ बोलिए और बताइए आपको कैसा आज लग रहा है इस तरीके से जन्मदिन मना के। अभी बच्चा एक्साइटेड है केक खिलाने के लिए। वो आप लोगों के सामने रखूंगा जी। जी, काल की प्रथम किरण से उष्ण धरा पर शीत पवन से सदा यमुना भक्ति गीत सम्मन भावन एक। ये पूरी कविता लिखी हूँ मैंने और मैंने उन्हें भेजी भी है। और अच्छा राष्ट्रीय जी, जी जी जी, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बोलिए। अरे सामने नहीं आए क्या बेटा? हाँ आप आएंगे ना सामने, मुझे दिखे नहीं। नहीं, क्योंकि ना इसका वीडियो भी शुरू नहीं हो रहा है। तो मेरा वो बस 4 पंक्तियां मैंने दी। देखा लगे कोई बात। रेखा जी तारीफ कीजिए मीनू की, मीनू ने एफर्ट्स किए, वो कह रही मेरी तारीफ करो खूब सारी। It was really amazing. Yes. And she is really keep it up. बात करता हूँ। प्रोग्राम करने के लिए मीनू कुमार को बहुत बहुत बधाई। करने को नहीं लाइव चालू बंद करके अपन चालू। जी बहुत सुंदर ऑर्गेनाइजेशन किया आपने, बहुत सुंदर। आवाज मीनू जी अनम्यूट कीजिए, सुनाई नहीं दे रहा है। एक्चुअली मैम, हाँ एक्चुअली मैम मैं राष्ट्रीय जी से बोल रही थी कि अगर वो कुछ कहना चाह रही थी तो आप सभी लोग अपने आप को म्यूट कीजिए, क्योंकि वो अपनी बात रखना चाहती हैं। तो सब लोग म्यूट रखेंगे तो अच्छे से क्लियर समझ आएगा। हाँ जी, इसको अब आवाज आ रही है जी मेरी? आप सभी लोग, सर आप सबको ना एक बार आप सभी लोगों को म्यूट कर दीजिए। राष्ट्रीय जी आप अपने आप को अनम्यूट करके बोलेंगे हमारे यहाँ से। क्या? हाँ जी, केवल राष्ट्रीय जी बोले अनम्यूट करें अपने आप को, बाकी सब म्यूट रहने दें। जी जी जी। तो मेरा अभी 2 दिन पहले ही परिचय हुआ है आदरणीय से, और आज मुझे पता चला कि आज उनका जन्मदिन है, तो कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी जो उन्हें मैंने प्रेषित भी की आप सबके सामने। बस 4 पंक्तियां उस कविता की मैं प्रस्तुत करती हूँ कि उषः काल की प्रथम किरण सी, उषः काल की प्रथम किरण सी, उष्ण धरा पर शीत पवन सी, सदा यौवना भक्ति गीत सन, मन भावन एक स्मित नमन सी, मन चैतन्य परलौकिक चेतन अवचेतन पल्लव नव, मधुर हासी मधुर अनुभव, मधुर सुधासी मधुर अनुभूति। और अंत की पंक्ति है कि कल्प तरु सन हो जीवन तव। तो आदरणीय के लिए ये मैंने पंक्तियां उनके जन्मदिन के अवसर पर लिखी थी, जो उन्हें सादर समर्पित है। धन्यवाद। आप सभी लोगों को मैं बताती हूँ, बहुत सुंदर राष्ट्रीय जी ने बोला। और राष्ट्रीय जी राष्ट्रीय स्तर पर ये अपनी कविता वाचन करती हैं और बहुत सुंदर प्रस्तुति करती हैं। मैं इनके काफी सारे कविताओं को सुन चुकी हूँ, तो ये हमारे साथ जुड़ी हैं इस मंच पे, तो इनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और रेखा जी अब आप बोले, आपको आज आपका जन्मोत्सव कैसा लगा?
जो हम सब लोगों ने आयोजन किया। आज मेरे पास वैसे तो शब्द ही नहीं है, आज सूर्य को प्रकाश दिखाए जैसी बात हो रही है। जन्मदिन हर साल मनता है, बहुत सारे संगठनों के माध्यम से मनता है, घर पर मनता है। हर वर्ष जन्मदिन आता है और जाता है, बधाइयाँ मिलती है, आशीर्वाद मिलती है। ईश्वर कृपा से मेरा हर साल 2 बार जन्म दिवस मनता है। लेकिन आज जो हुआ है ये कभी नहीं हुआ। मतलब मुझे हमेशा है तो चैत्र पर्व के दिन मेरे पापा का सबसे पहले फोन आता है, क्योंकि हमेशा पहले पड़वा आती है, फिर बाद में है तो 31 तारीख आती है। वो सब लोग कहते हैं कि हमारी तो गुड़िया है तो हमें गुड़ी ही याद रहती है। तो लेकिन आज ऐसे हुआ कि सुबह से मैं देख रही हूँ 5 बजे से मेरे साथ एक एक जो घटनाएं घट रही है, मैं इतनी विभोर हूँ। कहते हैं कि कोई सपना देखता है और उसका सपना पूरा होता है तो उसकी वो खुशी होती है, लेकिन ऐसे इस तरह से तो मैंने कभी सपना भी नहीं देखा था। और जब आपने कुछ सोचा नहीं था, कुछ मांगा नहीं था, बिन मांगे जो आपको मिलता है ना, तो उसके लिए शब्द नहीं होते हैं। तो आज मैं सच में कल्पांत ऐश्वर्यम श्री परिवार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद मानती हूँ कि मुझे मेरे पीहर ससुराल ये 2 परिवार के साथ मेरा जो आध्यात्मिक परिवार मिला है। और यह परिवार में सब मेरे से उम्र में, अनुभव में, सभी बातों से बड़े भी है, छोटे भी है। और मैंने यहाँ पे 2 तरह की बातें देखी है कि मेरे से बहुत सारे उम्र में बड़े हैं, किंतु वो मुझे बड़ा मान के सम्मान करते हैं। मेरे से जो उम्र में छोटे हैं वो मुझसे और छोटे बन के भी रहते हैं, और मुझे उनमें भी रमना अच्छा लगता है और इनमें भी रमना अच्छा लगता है। मैंने जब शुरू में एस्ट्रोलॉजी सीखी थी तो मेरे पापा मम्मी को बड़ा डर था कि ये शास्त्र में जाने से साधना है, उपासना है, इससे ये परिवार से दूर हो जाएगी, ये अपना काम नहीं है, तू एक महिला है, तू बड़ी छोटी सी है, तेरे को क्या होगा। ये लोगों को ये फिक्र के मारे है ना, ये लोग मुझे पहले बहुत ज्यादा मतलब रुकने के लिए बोलते थे। लेकिन जैसे 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 कार्य बढ़ता गया, मुझे जब भी मेरे एग्जाम्स देने होते थे, मुझे जब भी मेरे कार्यालय निसाब से बाहर जाना होता है, तो यही मेरे माता आकर मेरे बच्चों को संभालते थे एग्जाम काल में। इन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सहयोग दिया, क्योंकि मेरे सास ससुर जल्दी एक्सपायर हुए और वो दोनों के जाने के बाद मेरा आध्यात्मिक प्रवास शुरू हुआ। आध्यात्मिक की मूल बैठक तो मेरी सास ने ही दी मुझे, लेकिन ईश्वर के कुछ ऐसी ये थी रचना कि उनके जाने के बाद मैं किसी मंच पे आई, तो फिर उनकी भूमिका, उनका दायित्व मेरे माता पिता ने, मेरी ननद, मेरे जेठ जेठानी, मेरे संपूर्ण परिवार ने संभाला। आज मेरी ननद भी यहाँ पे ज्वाइन है, मेरी बेटी समान है, दीदी मुझसे बड़ी है, लेकिन दीदी ने कभी अपना बड़ापन नहीं दिखाया, हमेशा वो छोटी बन के रही है। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, और मैंने हमेशा अपनी यही खोज दी है कि मुझे लोग बड़ापन क्यों देते हैं। मैं नहीं बनना चाहती इतना बड़ा। आज भी सबने जिस आसन पे बैठा दिया है ना, लेने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसे मैं सच में ये जिम्मेदारी निभा पाऊंगी। आज मुझे आचार्य जी ने सुबह में भी जो संबोधा, तो जो दायित्व बड़ा है, मैं आज भी कहूंगी कि यह आज जो जन्म दिवस हुआ है हमारे कल्पांत परिवार में, ये सिर्फ रेखा किशोरी का नहीं है, तो ये संपूर्ण कल्पांत का है। यह एक हमारा वट वृक्ष है, यहाँ पे ज्वाइन हर डिवाइन का यह जन्म है, और यह इसी तारीख को वर्षानुवर्ष युगानुयुग सारा जहान मनाएगा। ये मुझे मेरे ईश्वर पे विश्वास है, क्योंकि हम सबको देने के लिए यहाँ एकत्रित आए हैं। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर ने हम सबको बहुत कुछ दिया। मुझे भी मेरे माता पिता, सास ससुर, परिवार, ये मेरा यहाँ पे भी परिवार है। आप मेरा परिवार हो, और बस यह परिवार संपूर्ण संसार में बसे, यही मैं चाहूंगी। बहुत कुछ बोलना भी चाहती हूँ और मेरे पास शब्द भी नहीं है, बस यही कहूंगी सबसे। आपने बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया मैम।
और जैसा कि मैंने भी नहीं सोचा था कि आज का दिन इतना अद्भुत हो जाने वाला है, ऐसी मेरी भी कोई परिकल्पना मैंने की नहीं थी। लेकिन जैसे होता है कि सभी एनर्जीज एक साथ काम कर रही थी और चीजें अपने आप होती चली गई, और शायद किसी भी चीज के लिए मैंने कोई प्लानिंग भी नहीं की थी, और विदाउट प्लानिंग ही सारे काम अपने आप ही होते चले गए। तो अच्छा लगा मुझे, और आज मैं बहुत इस चीज के लिए बहुत अपने मतलब बहुत अंदर से मुझे खुशी फील हो रही है कि शायद आपके लिए कुछ कर पाए, और ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रहे। ये बोलना चाहूंगी, यहाँ पे मेरे सभी आदरणीय भी है, गुरु भी है, तो मेरे मानने वाले मेरे शिष्य भी है, और इन सब के लिए यही कहूंगी, एक जो गीत है चांद सी मैं डूबा हो मेरी, कब मैंने ऐसा सोचा था, तो आप सब वैसे ही हो जैसा मैंने सोचा था। मुझे ना ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए, आप जैसे हो अनकंडीशनल, आप जैसे हो मुझे प्यारे हो, और मैं यही कहूंगी कि मैं जैसी हूँ वैसे आप मुझे सिखाए। मेरे अंदर बहुत ज्ञान नहीं है, बहुत समझ नहीं है, लेकिन जो भी है वो सत्य है, ईश्वर ने दिया हुआ है। मैं जो भी बोलती हूँ वो शास्त्र बोलता है वही बोलती हूँ। मैं थोड़ी सी किसी की बात को न सत्य लेती हूँ न किसी को झटकती हूँ, बस लाइन तो इस लाइन इस रेखा को जैसी है वैसी स्वीकार है और हमेशा साथ है। मैं रहूं ना रहूं मेरे बचने को याद करे, मेरा जाएगा चेहरा ही बदल जाएगा, आज ये चेहरा है, कल और कोई नया रूप आएगा। बस मेरी आवाज ही पहचान है मेरी, मेरे विचार पहचान है मेरी साधना मेरी उपासना पहचान है मेरी, अगर याद रहे धन्यवाद। भगवान पंडित कृपा बना। और रेखा जी गुड़िया भी आपको विश करना चाहती है। अच्छा, हैप्पी बर्थडे रेखा माँ। मीनू जी, मैं भी सागर भैया को धन्यवाद देना चाहूंगी। मीनू जी, हेलो रेखा जी, मैं बात करना चाहती हूँ। हाँ मीनू जी, हाँ जी बोलिए। सागर भैया है रूपा बात कर, सागर भैया को भी, हेलो, सागर भैया को भी धन्यवाद देना है। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल मैम, बोलिए बोलिए। हेलो रेखा जी, रेखा किशोरी, मैं रूपा बोल रही हूँ। हाँ बोलो। पूना से। हाँ हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, और वो हर दिन में हो आपका साथ। सब है तो मेरी इतनी उम्र काफी है, मैं तो क्या करूंगी अकेली जी के, आप सब चाहिए मुझे ना आपके साथ। मेरे पूना के पूरे शैक्षणिक ट्रैवल में रूपा परिहार जी है, सहयोग रहा है। हमेशा इन्होंने मेरे लिए इतनी सेवाएं की है कि मैं उसे गिन नहीं सकती। मैं रूपा जी को आज यहाँ से बहुत ज्यादा साधुवाद दूंगी, आशीर्वाद दूंगी और अपना प्यार दूंगी, और आप सब भी इनके परिवार के लिए दुआ करें। धन्यवाद, आपका आशीर्वाद ऐसे रखिए हमारे ऊपर। गोपाल जी मेरा पूरे आए हैं, अगर वो बोल सकते, वो अभ्यासक है गोपाल जी। अभी सागर जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ बोलिए। सागर जी, एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, क्योंकि जो आज एक इम्पोर्टेंट कड़ी थी वो आपने जोड़ी, और मैं बाबा से बोलूंगी कि वो कुछ अगर बोलना चाहते हैं, उनको कैसा लगा आज का उनका बेटी का उत्सव, तो बोले प्लीज। बहुत अच्छा लगा, और ये कार्यक्रम देख के बहुत खुशी हुई। जी थैंक यू सो मच। और आप जुड़े और मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये कड़ी को जोड़ने का जो कार्य है वो मेरी मासी ने किया था, जिनका नाम अर्चना चौहान। एक्चुअली बिल्कुल बिल्कुल कड़ी से कड़ी ही जुड़ती है, और उस कड़ी में सभी लोगों का सहयोग था, तो आज हम इस चीज को कर नहीं, लेकिन सहयोग से तो हमारा हुआ कार्यक्रम देखना लिए बिल्कुल 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 आप सभी लोगों के सहयोग से आज ये प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से हो पाया। तो बारंबार सभी को नमन और सभी को वंदन। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका एक निभाई है हमारे जो कल्पांत रेखी साधना के जो हमारे गुरुवर यहाँ पे पधारे हुए हैं,
तो मैं जेपी वर्मा सर से भी बोलूंगी कि 2 शब्द वो भी बोलें और मनीषा जी भी बोले। जेपी वर्मा सर बताइए। रेखा मैम को जन्मदिन से बहुत बहुत बधाई हो। रेखा मैम ऐसे ही रहना आप माँ बन के। इंद्रानिया परिवार आप कुछ बोलना चाहेंगे? तो जीजी हैप्पी बर्थडे, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। यहाँ पे नागेश जी साटे आए हैं। आप हाँ सर बोलिए। वाढदिवसाच्या शुभेच्छा। माझ्या आयुष्य सुख समृद्धी बरोबरीत जावो। नमस्कार। ये हमारा कल्पान परिवार है, आप इनसे पहली बार मिल रहे हो। यस 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 मैम। और आपका भी इस परिवार में स्वागत है। हम चाहेंगे कि आप इसमें शामिल हो। थैंक यू। ये सर हमारे यहाँ के बहुत बड़े धर्मात्मा है। इनका सामाजिक कार्य बहुत बड़ा है और इनका हमारे काम में बहुत ज्यादा सहयोग होता है। आपका आशीर्वाद है मैडम। हॅलो, विठ्ठलाची कृपा माझी सोबत। तुमचा आशीर्वाद है हमारा। हाँ सागर जी, आप रेखा मैम को दिखाएं उनके अपा जी को कि वो देखना चाहते हैं उनको। एक तो बोलना अपा जी चाहते। मैम आप बोलिए तभी आप स्क्रीन पे आएंगे। तुम्ही सगळ्यांना बर्थडे बर्थडे गर्ल एकदम या इकडे छान बसला। ये है उषा मैडम, ये है वंदना मैडम, सुजाता मैडम। मीनू जी आप सुजाता जी को पहचानती है? बिल्कुल अच्छी तरह से। आज उनके सहयोग के बिना ये कुछ चीजें शायद संभव ना हो पाती। और सुजाता जी का मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगी। आज उन्होंने ये डेकोरेशन में हेल्प करवाई मेरी, और मैं ये चाहती थी कि छोटे बच्चे की तरह आपका एक जन्मदिन मनाया जाए। तो आपका बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद मैडम। इन्होंने भी आधा कार्य संभाला है। हम जो भी करते हैं ना, हमारे पीछे ये नारी शक्ति है। हम कुछ नहीं करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम होता है, ये सब करती है और नाम रेखा किशोरी का होता है। जेपी सर से मैं अब निवेदन करूंगी। जेपी सर आप कुछ बोलना चाहेंगे तो प्लीज आप 2 शब्द जरूर बोलें। बिल्कुल बिल्कुल। परमात्मा की कृपा किस प्रकार बरसती है वो आप सभी लोग देख रहे हैं, और जीवन में बहुत सारी घटनाएं अद्भुत होती हैं। आज की घटना भी एक अद्भुत घटना है जो घटी है। कल्पान की नींव 2007 में रखी गई थी। 2007 में एक परिकल्पना की गई थी कि कल्पांत के नाम से कुछ ऐसा हो जो प्रकट हो, और वो कल्पांत का जो प्रगटीकरण था नींव रख दी गई थी। और जैसे गर्भ में बच्चा पलता है इसी प्रकार कल्पांत पल रहा था। इस प्रकृति के गर्भ में, इस ब्रह्मांड के गर्भ में वो बच्चा धीरे धीरे पनपा, और इन वर्षों में लगभग 13 वर्षों में, बल्कि 14वां वर्ष चल रहा है। 14 वर्ष यौवन का वर्ष। एक कहावत है कि जब सुखदेव जी का जन्म हुआ था तो वो भी जब पूरे यौवन पर हो चुके थे, बड़े हो चुके थे, 14 वर्ष के हो चुके थे, तो उनका जन्म हुआ था। ठीक इसी प्रकार हमारे जो कल्पांत का बीज रखा गया था इन 14 वर्षों में पूरे यौवन को प्राप्त हो चुका था। उस समय इसका जन्म हुआ, और इस वर्ष उस बच्चे ने एक नया जन्म श्रीम ऐश्वर्यम कल्पांत के नाम से लिया।
होली वाले दिन, होली के अवसर पर उस बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम स्वयं कल्पांत रखा गया है। और उसका उत्सव बाकी था और उसका उत्सव आज बनाया जा रहा है। तो ये कड़ी बहुत लंबी है और जन्मों से चली आ रही है। इस मंडल में ये बीज कल्पांत शायद नाम नया होगा, लेकिन आप पुराणों में, वेदों में अगर ढूंढेंगे तो ये कल्पांत नाम आपको मिल जाएगा। बहुत जगह इस कल्पांत नाम का जिक्र आया है और इसका नाम कल्पांत ही क्यों पड़ा, ये भी एक अजीब घटना है। बहुत सारे नामों की रिसर्च चल रही थी, सर्चिंग हो रही थी कि क्या नाम रखा जाए। साधना में बैठा हुआ था, अचानक कुछ पिछले जन्मों की कृतियां, पिछले जन्मों की कुछ चीजें जागृत हुई, सामने आई। उसी के साथ साथ कुछ आगे का भी दिखाई दिया। वो घटनाएं जो आगे आज घट रही हैं, इस वर्ष घट रही हैं, ये घटनाएं काफी पहले जागृत हो चुकी थी और इन घटनाओं का काफी समय से मैं इंतजार भी कर रहा था। बहुत सारे मेरे मिलने वाले, बहुत सारे मित्र जो मुझे जानते हैं, वो इन बातों को भी जानते हैं कि इन घटनाओं का जिक्र मैं पहले से कर चुका हूं जो आज घट रही हैं, लेकिन वो भी उस समय नहीं जानते थे और मेरी बातों को समझ नहीं पाते थे। शायद आज कुछ लोग जो यहाँ लगातार जुड़ रहे हैं वो समझ भी रहे हैं। तो उस समय वो बीज पनपा और एक विचार आया कि जो चीज आदि काल से चली आ रही है, सृष्टि के आरंभ से चली आ रही है, जब से सृष्टि का आरंभ हुआ तब से मंडल का निर्माण भी हुआ। ये हम लोगों का मंडल सृष्टि के आरंभ से जुड़ा हुआ है। सृष्टि का आरंभ काल, जिस समय इस सृष्टि की रचना हो रही थी, उस समय इस मंडल की भी रचना हो रही थी और वह मंडल जो रचा जा रहा था उसमें बहुत सारी दिव्य आत्माएं सम्मिलित हुई, दिव्य चेतनाएं सम्मिलित हुई और उन दिव्य चेतनाओं में बहुत सारे साधक एक साथ अवतरित हुए। कहते हैं जब परमात्मा सृष्टि की रचना करता है तो स्वयं की चेतना को अनेक रूपों में बांट देता है। वही चेतनाएं इस संसार में सृष्टि की रचना आगे करती हैं। तो बहुत सारी चेतनाएं बहुत रूपों में बटी, एक मंडल का निर्माण हुआ, मंडल से सृष्टि की रचना हुई। उस मंडल में जो दिव्य आत्माएं थी, सृष्टि का पालन भी कर रही थी, सृष्टि का निर्माण भी कर रही थी और सृष्टि की रचना में सहयोग भी कर रही थी। समय बदला, युग बदले, समय बदलता गया, मंडल कायम रहा, सूक्ष्म रूप में हर वक्त वह मंडल आज भी बहुत सारे बदलाव ला रहा है, बहुत सारी कृतियां रच रहा है, बहुत सारी सृष्टियां रच रहा है। वही मंडल इस जन्म में, इस काल में अनेक रूपों में अवतरित हुआ। हालांकि हर बार बहुत सारे जन्म इन मंडल के हो चुके हैं और इस बार भी इस मंडल का जन्म हुआ। एक समय था जब वो सारा मंडल एक ही जगह स्थित था, एक ही जगह, एक ही स्थान पर सभी व्यवस्थित थे। लेकिन समय के साथ और वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। जन्म के बाद इस बार ये आत्माएं पूरे विश्व में फैली, ये केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, पूरे विश्व में फैली हुई हैं। उस मंडल की जो दिव्य आत्माएं हैं जिन्होंने जन्म लिया है, क्योंकि सभी दिव्य आत्माओं ने जन्म लिया है और एक एक चेतना ने अनेक रूपों में जन्म लिया है। वो सभी रूप
इस विश्व में अवतरित हुए हैं और वो सारे धीरे धीरे एकत्रित हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं और उसका माध्यम, क्योंकि शक्ति के बिना ईश्वर अधूरा है, परमात्मा अधूरा है, शिवा के बिना शिव अधूरा है, सीता के बिना राम अधूरा है, राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं। तो जब तक शक्ति का मिलन नहीं होता तब तक सृष्टि की रचना भी नहीं होती। सब इतने समय से बिखरे हुए थे, अलग अलग जगह जगह अपने अपने अनुरूप कार्य कर रहे थे। कुछ चेतना को पता है और कुछ चेतना को पता भी नहीं है, और फिर भी वो सूक्ष्म रूप में कार्य कर रही हैं। भौतिक शरीर में पूरा भौतिक जीवन यापन कर रही हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में बहुत कुछ रच भी रही हैं जो भौतिक चेतना को या भौतिक बुद्धि को नहीं पता है। फिर भी सभी सूक्ष्म चेतनाएं बहुत सारे कार्य एक साथ कर रही थीं और इन कार्यों का प्रगटीकरण जब तक संभव नहीं था जब तक शक्तियां आपस में एकत्रित ना हो। अचानक जब शक्तियों का मिलन हुआ तो सृष्टि की रचना शुरू हो गई, सारी शक्तियां एकत्रित होनी शुरू हो गई। रेखा जी स्वयं शक्ति स्वरूपा और शक्ति के जैसे देवी की योगिनियां होती हैं। आप सभी जानते हैं कि महामाया देवी 64 योगिनियों को साथ लेकर चलती है। ऐसे ही रेखा जी के साथ भी बहुत सारी योगिनियां साथ में चल रही हैं, बहुत सारी चेतनाएं साथ में चल रही हैं, जिसमें मीनू जी का भी नाम शामिल है और सब पर ही है। लेकिन उनके अलावा भी और भी बहुत सारी योगिनियां इनके साथ में चल रही हैं। ये संबंध शायद आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, मेरे शब्दों को शायद आप ना समझ पाए और शायद मेरी चेतना भी उन शब्दों को ना बोल पाए, ना समझ पाए। लेकिन अगर रेखा जी सुन रही हैं और समझ रही हैं तो वो जानती हैं ये सब, और अगर कुछ नहीं भी जानती हैं तो समय बता देगा कि जो शब्द बोले जा रहे हैं वो सत्य है। और सृष्टि की रचना होनी आरंभ हो गई, सारी शक्तियां मिलनी शुरू हो गई, सबका पुनः मिलन इस मंच पर होने लगा। और होली पर एक नए नाम के साथ इस कल्पांत का रूपांतरण हुआ। फिर मैं स्वयं कल्पांत के नाम से ये 3 शब्द श्रीम, स्वयं और कल्पांत ये सृष्टि के आरंभ से चले आ रहे हैं। श्रीम स्वयं अपने आप में एक मंत्र है, स्वयं एक शक्ति है, ऐसी शक्ति जिसके बिना ईश्वर अधूरा है, परमात्मा अधूरा है, सभी मंत्र अधूरे हैं, मंत्रों की शक्ति अधूरी है। और ऐश्वर्यम अगर इसको बीज मंत्र में लिया जाए तो एम दूसरी शक्ति महामाया की शक्ति, महामाया का बीज मंत्र एम। दोनों बीज मंत्र महामाया शक्तियों के, और दोनों ही शक्तियां जब कल्पांत के साथ जुड़ी, सृष्टि के साथ जुड़ी, उस सृष्टि की चेतना के साथ जुड़ी, तो पूरी सृष्टि का निर्माण हो गया। तो आज जो स्वरूप आप देख रहे हैं आपके सामने, वो सृष्टि का केवल जन्म हुआ है। अभी तो जन्म उत्सव बनाया गया है। धीरे धीरे ये वृक्ष बढ़ रहा है और बढ़ेगा,
जो कल वृक्ष का पौधारोपण हुआ 2007 में, उसका जन्म और उसके फूल पत्ते पत्तियां आज अंकुरित होनी शुरू हो गई हैं और धीरे धीरे वृक्ष ही कल्प वृक्ष के रूप में इस ब्रह्मांड की समस्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए आगे बढ़ेगा। लोगों की इच्छाओं की पूर्ति हम चाहें या न चाहें, हमारी चेतना चाहे ना चाहे, लेकिन जो सूक्ष्म शक्ति है, जो सूक्ष्म चेतना है, वो हमेशा पूर्ण करेगी। रेखा जी सुबह एक घटना का जिक्र कर रही थी, वो भी उनमें से एक है। और जिस तरह से वो घटना घटी, उसी तरह से हजारों घटनाएं घट चुकी हैं जिनका हम लोगों को किसी को भी पता नहीं है। रेखा जी के जीवन में भी केवल एक वही घटना नहीं घटी है, और भी कई घटनाएं घट चुकी हैं जिनका मुझे भी पता है, मेरी चेतना को भी पता है। उसके अलावा जो घटनाएं घट रही हैं वो काफी लोग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के साथ जो घटनाएं घटती हैं उनको एहसास भी होता है। तो ऐसी घटनाएं, ऐसे चमत्कार इस ब्रह्मांड में हो रहे हैं, लेकिन मैं बार बार यही कहता हूं कि कभी किसी का हमारा किसी का नाम नहीं होने वाला है। ना कोई रेखा जी को याद रखेगा, ना किसी हमें अर्थात जगतेश्वर आनंद को याद रखेगा, और ना कोई मीनू जी को याद रखेगा। याद रखेगा तो स्वयं कल्पांत को, क्योंकि नाम मिट जाए, शरीर मिट गए, लेकिन जो चेतना थी वह हर बार फिर आती है और हर बार आती रहेगी, और हर बार इसी प्रकार वो सब कुछ करती रहेगी जो इस बार करने जा रही है, क्योंकि इसका कार्य ही यह है। इसका कार्य जो जन्म जन्मांतर से चल रहा है वो ऐसे ही चलता रहेगा। हर जन्म में हम एक दूसरे को पहचानते हैं, हर चेतनाएं एक दूसरे से मिलती हैं। मिलने के माध्यम अलग होते हैं, रूप अलग होते हैं, तरीके अलग होते हैं, नाम अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी सब चेतनाएं एक दूसरे को ढूंढ लेती हैं और जुड़ जाती हैं। तो इसी प्रकार ये चेतनाएं ऐसे ही चलती रहे जन्म जन्मांतर तक, ऐसे ही जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ये लीला ऐसी ही रची जाती रहेगी। इसका कभी अंत होने वाला नहीं है, और इसीलिए इसका नाम कल्पांत है। कल्प के आदि से लेकर अंत तक चलने वाला सृष्टि क्रम इस कल्पांत से जुड़ा हुआ है, और परमात्मा का आशीर्वचन इन सभी दिव्य चेतनाओं को, जिनकी सूक्ष्म चेतनाएं इसी प्रकार कार्य करती रहें। भौतिक चेतनाएं क्या करें उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भौतिक चेतनाओं का कोई अस्तित्व नहीं होता, वो तो रूप लेती हैं, जन्म लेती हैं, बदल जाता है सब कुछ। ओम शक्ति, ओम शिवाम तमाम नमः ओम 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 श्री सारे ओम नमो नमः ओम नमो नमः ओम नमो नमः ओम नमो नमः ओम शांति। रेखा जी, मीनू जी कहाँ हैं? प्रणाम सर। प्रणाम। ओम क्या हुआ? सर इतनी कुछ सेकंड्स में ही बहुत एकदम हाई एनर्जी थी, पूरी फील हुई है वो। अच्छा है, परमात्मा की कृपा बरस रही है सब पर।
सबकी वीडियो ऑन नहीं है। सब एक बार वीडियो ऑन कर लें, सभी चेतनाएं वीडियो को ऑन कर लें। ओम 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 ओम। अब अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है। रेखा मैम का जो आज ही जन्म उत्सव में आपने सर 4 चांद लगाए और जिस प्रकार से आपने अपनी इस जर्नी में साथ लेके चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सभी आज जितने भी लोग यहाँ प्रेजेंट हैं तो सूक्ष्म रूप में सब एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हैं हम लोग। जैसा आपका कहना है कि अभी हम पहचान नहीं पाते किसी को, तो शायद नहीं अभी इस जर्नी में जब आगे बढ़ते रहेंगे तो शायद पहचान भी पाएंगे। तो ऐसी ही इच्छा है कि हम लोग जुड़े रहें आपस में, और जो आपका कल्प वृक्ष का जो एक सपना है कि हमारा कल्पांतर की साधना का आगे बढ़े, तो हम सब आपके इस कार्य में सहयोग करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और आज रेखा जी के इस जन्म उत्सव पर मन में जो विचार आए, जिसको कोशिश किया गया कि क्या हुआ कैसे हुआ मुझे खुद कुछ नहीं पता, ये किस तरीके से ये चीजें अपने आप तैयार हुई सर, और ये मैं कर पाई और जैसा सोचा था बिल्कुल सब वैसा ही हुआ। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और रेखा जी का बारंबार धन्यवाद स्वयं को स्वयं से दर्शन कराने के लिए। तो रेखा जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। और रेखा जी आप बोले, कुछ बोलना बाकी है अभी, रेखा जी का कुछ बोलेंगे? हाँ जी रेखा जी बोले। हमारे यहाँ पर पारिस्थितिक की क्लास चलती है और रेखा जी बहुत मतलब हम सबसे बहुत बड़ी है, और उनका स्टडी बहुत आगे तक चला है और हमें बहुत मार्गदर्शन मिलता है, उनसे प्रेरणा भी मिलती है। बिल्कुल, उनका काम ही है सारी सृष्टि को मार्गदर्शन देना, और सारी सृष्टि का काम भी उनको सौंपा गया है। बहुत कुछ सौंपा गया है उनको करने के लिए। शायद अभी कुछ शब्द भी बाकी बोले होंगे मुझे अभी समय लगेगा जो बोला गया था। जी रेखा जी आप बताएं। आज यहाँ पर आचार्य जी ने जो कुछ भी बताया, मेरा तो यही कहना है कि हम जब इस कल्पन परिवार से जुड़े, आचार्य जी ने जैसे जैसे निदर्शन दिए वैसे वैसे हम करते आए। सबसे मुख्य बात यह होती है कि जब तक हम अपने अटकाव नहीं छोड़ते हैं, भटकाव नहीं छोड़ते हैं, तब तक हमें आगे का मार्ग नहीं मिलता है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम वर्षानुवर्ष कुछ करते आते हैं, हर कोई कुछ ना कुछ करता है, कुल देवता का करता है, ग्राम देवता का करता है, माता पिता ने दी हुआ जो भी हमें सीखा है उस हिसाब से कुछ ना कुछ करता है। लेकिन आगे जब आपको कुछ डिफरेंस मिलने लगता है, मोबाइल बंद करा, जब आगे आपको कुछ अलग मिलने लगता है तो हम वहां पे क्या करते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ तो ये किसी ने किया नहीं था या हमें ये किसी ने बोला नहीं है तो हम ये क्यों करें। किंतु हम जब कोई नित्य नित्य प्रयास करते रहते हैं, नित्य उपासना, नित्य नामस्मरण करते रहते हैं, तो उसके आगे की स्टेज हमें मिलती है। और जो कोई अगली पायदान पे पाव रख देता है वो सीढ़ी चढ़ जाता है, और जो नीचे रह जाता है वो फिर थक के बैठ जाता है। तो हमने जो कुछ भी जीवन में कर रहे थे अपने वर्षों से, तो करते करते जब कल्पान से जुड़े, शुरू में हमें बहुत सी बातें जो थी कि हमें लगता था कि सुनने के बाद नहीं, हम तो वर्षों से कर रहे हैं और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं,
लेकिन उन बातों पे जब समझा, चिंतन किया, आचार्य जी को कभी भी फोन करो, आचार्य जी ने उन बातों को सहजता से बताया, समझाया। और ऐसे करते करते जब हम मेरा तो शुरू से ये था कि मैं अपनी खोज में थी, मुझे अपने आप को ढूंढना था। मैडम प्रॉब्लम है लग रही, तो मैं अपने आप की खोज में थी। जब तक व्यक्ति खुद की खोज खुद नहीं करता है तब तक आपको ईश्वर की मदद नहीं करते, हेल्प नहीं करते। आप जब खुद के लिए खुद खोजते हो तब ईश्वर किसी न किसी रूप में आते हैं। ईश्वर सबसे पहले आए बालक रूप में, मीनू जी के रूप में। मीनू जी मेरे जीवन में आई। अदृश्य रूप से जी वर्मा जी सर मेरे जीवन में थे, इनसे संपर्क था, बात थी, पर दृश्य रूप से मैं उनसे जुड़ नहीं पाई थी। और मेरा एक ही विषय था कि मुझे आचार्य जी से ये जो भी कल्पांत का जो हमारा गुरु शिष्य परंपरा से चलता हुआ जो ज्ञान है, ये मुझे अकेली को नहीं लेना है, इसे मुझे बहुत सारे लोगों को देना है और एक समूह के लिए लेना है और समूह के साथ लेना है। और मुझे समूह नहीं मिल रहा था। 2 वर्ष हो गए मैं सोचती थी मेरा इस समूह के साथ करूंगी, उस समूह के साथ करूंगी, लेकिन किस समूह के साथ करूंगी मुझे पता नहीं था। फिर जब हमारा श्रीम परिवार कोरोना काल में निर्माण हुआ, आसरा परिवार, डिवाइन परिवार, इनमें से हमारा जब श्रीम परिवार तैयार हुआ और यहाँ पे जब हमारी ये रचना रची गई, यहाँ पे हमने सर को इनवाइट किया। और जब सर इतनी सहजता से जुड़े कि जैसे कि बोलते हैं ना कि बेटी परन के ससुराल जाती है, वो 5-10 साल बाहर रहती है और फिर पियर आती है, उस दिन भी उसके पापा उसके साथ जिस तरह से अपना बर्ताव रखते हैं, ऐसा हमें सर के साथ लगा। हमें से लगा ही नहीं कभी तो हम जानते नहीं है कि पहचानते नहीं है। उन्होंने सहजता की बातें दी। फिर उन्होंने जो भी ध्यान करने को बोला, मनन करने को बोला, तटस्थ भाव से देखा, जितना दिखा उतना ही देखा, जितना समझा उतना ही समझा। और यहाँ से अक्सर कहते हैं कि योगिनियों की शक्ति है, दैवी शक्ति है, क्या शक्ति है मैं नहीं जानती, सर जानते हैं। मैं इतना जरूर बोलूंगी, ईश्वर ने अगर इन शक्तियों को धारण करने के लिए हमें चुना है तो इसे हम अकेले भी नहीं कर सकते। इस शक्ति को संभालने वाला भी कोई चाहिए, इसके लिए भी पितामह चाहिए। तो हमारे कल्पांत के पितामह मैं वर्मा जी सर को मानती हूँ। इसे समझने वाला भी चाहिए, तो यह हमारा परिवार है। इसे आगे बढ़ाने वाला भी चाहिए, क्योंकि राम जी की सेना को दरिया पार, समुन्द्र पार बानर सेना ने किया था। तो यहाँ पर जुड़े सब छोटे मोटे जो साधक है, यह सब हमारी वो बानर सेना है। और इन सब में हनुमान की नल की शक्ति छुपी है, बस उसे उजागर करना है। उस जागरण का काम शायद हम कर रहे हैं, इतना ही बोलूंगी। और आप सबके अंदर भरी हुई जो शक्ति है, आप सबके अंदर जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, वह बस हमारे माध्यम से बाहर आ रही है, बाकी नहीं है। कल क्या पता और कोई जागरूक होगा, उसके माध्यम से और भी कुछ और ज्यादा कुछ मिलेगा। कल्प माने क्या है? कल्प वृक्ष माने इच्छा पूर्ति। आपकी जो भी मन की इच्छाएं है उसे पूर्ण करने वाला, आपकी कल्पनाओं को पूर्ण करने वाला। अब हम जो कल्पना करेंगे वही होगा, तो क्यों ना हम सृष्टि की सुरक्षा की कल्पना करें, सुखों की कल्पना करें। आचार्य तो कहते हैं कि सुख भी मत मांगो, दुख भी मत मांगो, जो है जैसा है वैसा चलना। तो हमें बिल्कुल तटस्थ भाव से रहना है, जो है जैसा है जितना है उसी तरह से हमें उसे स्वीकारना है। आज सच में बोलो इतनी आनंदित हूँ ना, बोलना कुछ चाहती हूँ बोल कुछ रही हूँ, जाना होता है कहीं और कहीं निकल जाती हूँ, ऐसे हो रहा है। और जो कुछ बोलना था आचार्य जी ने बहुत अच्छे से बोला है। और माता रानी की शक्ति सबके अंदर रहे, सबके साथ रहे, सबका विकास करे। और आप सबसे यही विनती है कि ये प्यार ऐसा ही बना रहे। और यह दिवस हर वर्ष श्री ऐश्वर्यम कल्पांत साधना के नाम से मनाया जाए, युगों युगों तक मनाया जाए। और सभी से मेरा यही कहना है, श्रीम माने क्या है? त्रिशक्ति है। त्रिशक्ति का स्मरण जो करेगा, किस लिए करेगा? ऐश्वर्य मिलने के लिए। कैसे करेगा? कल्पांत के माध्यम से करेगा।
जब श्रीम का स्मरण कल्पांत की तरह से करोगे तो बीच का ऐश्वर्य मिलके ही रहेगा, उसे कोई आपसे छीनेगा नहीं, वो बढ़ता ही रहेगा। और जो श्रीम श्रीम करता रहेगा उसे कल्पांत से सब पता चल जाएगा कि मुझे कितना चाहिए और कितना नहीं, तो वो अपना ऐश्वर्य बांटता ही रहेगा। उसे बोलना नहीं पड़ेगा कि तू हमें दे या तू अपने पास रख ले। तो ये इतना सुंदर मिलन है श्रीम ऐश्वर्य कल्पांत हीलिंग सेंटर का, ये युगों युगों तक ऐसा ही चलता रहेगा। हम सब इसकी टहनियां पखनियां जो भी है बस ऐसे ही है, और नाम भले ही हमारा गुम जाए पर हम लोगों का कार्य युगों युगों तक रहेगा। और कहते हैं कि ईश्वर हर युग में अलग अलग रूपों में, अलग अलग स्वरूपों में, अलग अलग स्थान पे निर्माण होते हैं, और हर युग की जो आकृति प्रकृति होती है ईश्वर उसी रूप में होते हैं। हम अगर आज बोलेंगे कि भगवान विष्णु हमें चक्रधारी मिले, भगवान कृष्ण बंसी बजा के मिले, तो कौन सी राधा माथे पे मटके लेके चल रही है? तो आज जो जन सामान्य है इन्हीं के अंदर है, इसीलिए जोत से जोत जगाते चलो जो अपना एक शुरू का गाना है, या तू प्यार का सागर है, हम रोज सुनते हैं तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। इस समय श्री ऐश्वर्यम कल्पांत में एक प्यार की बूंद भी मिल जाए। आज देखो मुझे एक प्यार की बूंद मिली है, तो आज सारा दिन उत्सव बन गया है। और जिस दिन वो सागर मिल जाएगा तो क्या होगा? मैं तो चाहूंगी कि यह बूंद हर किसी को मिले, एक बूंद भी मिल जाए तो बहुत है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच मैम, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर विचार और बहुत ही सुंदर जो अंतर्मनन था आपके मन में, आपने बोला। और समझने की बात है कितना लोग उसको समझ पाएंगे और उतार पाएंगे, लेकिन हमारी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि हमने ये जो समूह एक बनाया जो शायद कल्पांत समय से चला आ रहा है और कल्पांत तक चलेगा, तो ये जो दिव्य आत्माएं हैं सभी की जुड़ी हैं और इसी प्रकार जुड़ी रहे, इनकी जागृति इस परिवार के माध्यम से हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ। आपके पिताजी यहाँ आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी जोड़ने वाली हर कड़ी जो उन तक पहुंचाया उन्होंने हमें, उनका धन्यवाद। और जेपी सर का तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतना समय उन्होंने अपना निकाल करके यहाँ हमें ये समय दिया और सभी तरीके की व्यवस्था उन्होंने मेरे साथ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग नवरात्रि में भी माता रानी का स्मरण करेंगे, माता रानी की सेवा करेंगे, योगिनी रूप में या योगिनियों को पहचानने वाली रेखा किशोरी है, तो रेखा देवी की कुमारी तो हमारी कुमारी का मीनू है। तो मीनू पे सबका आशीर्वाद बना रहे, मीनू हम आज यहाँ आए, हम आगे कहाँ निकल जाएंगे पता नहीं, तो मीनू के सहयोग में सब रहे। कि एक जगह रुकना नहीं है, अभी और कहीं जाना है, कहाँ जाना है पता नहीं है, वही रहेंगे लेकिन आगे बढ़ते रहेंगे। मन तो कर नहीं रहा मैम कि ऐसे मन करता है कि ये चलती रहे अनंत विरंत, जैसे गंगा की धारा बहती रहती है ऐसे समय ये चलता रहे। कैसे समय बीत गया, हम लोगों को तकरीबन 2 घंटे होने जा रहे हैं और हमें शायद पता भी नहीं चला टाइम का। मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगी, इजाजत हो तो? हाँ बिल्कुल बोलिए। अब भाई इतना अच्छा गिफ्ट तो दे दिया रेखा जी को हम सबने मिलके, अब ये रिटर्न गिफ्ट में एक दिन हीलिंग सेशन करवाएंगे सबको जो प्रेजेंट है। जरूर जरूर, एकदम सही कहा मैम। किसी के माध्यम से तो ये बात बोलनी ही थी ईश्वर ने, तो आपके मुख से ये बोला गया, तो बिल्कुल आप सभी लोगों के लिए हीलिंग जरूर हम लोग प्लान करेंगे। और आप सभी लोग जितने भी यहाँ प्रेजेंट हैं, जो आत्माएं प्रेजेंट है वो भी और जो नहीं प्रेजेंट है वो भी, यानी कि सूक्ष्म चेतना रूप जिस भी तरीके से हम लोगों के साथ जुड़ी है, हम तो कोशिश यही करते हैं कि सभी लोग जुड़े। तो जो जुड़े उनका भी धन्यवाद, जो नहीं जुड़े उनका भी धन्यवाद। रेखा जी, अप्रैल में 9वीं के दिन, हालांकि ये घोषणा बाद में होने की कल्पना थी, लेकिन इसी समय हो रही है क्योंकि समय आ चुका है। तो 9वीं वाले दिन ये आपकी सबकी इच्छा पूरी होगी। 9वीं को शाम को प्रोग्राम रखा जाएगा, समय आगे तय कर दिया जाएगा। शाम के समय में नव देवियों की शक्ति का निर्माण और चेतना का प्रसार रेखा जी करेंगी आप सभी के अंदर।
9 दिन साधना तो चलेगी हमारी, लेकिन 9वीं वाले दिन लिंक सभी के लिए ओपन किया जाएगा और सब तक मैसेज जाएगा। तो शाम का प्रोग्राम वो होगा, उसमें आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी तो मॉर्निंग जो बैच ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए सब कुछ है ही। जी सर। मैम आपने जैसे ही आपने मन के अंदर जो भाव रखे सब उस पे मोहर लगा दी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी आप मच। बिल्कुल समय का थोड़ा सा इंतजार करें, 9वीं के दिन ये साधना आप तक जरूर पहुंचेगी। और इस कड़ी में हम सब लोग एक दूसरे का साथ दें और आगे बढ़े। जो सर का एक सपना है, जो इन चेतनाओं को जागृत करने का जो सपना सर लेके चल रहे हैं, उस सपने को हम पूरा करें, ऐसी मेरी कामना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब विराम लेंगे। मन तो चाहता नहीं है, मन तो चाहता है कि अभी रुके रहें, लेकिन बताएं 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 कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, मैं थोड़ा बोलना चाहूंगी। बोलें। हाँ, अब जब हम कोई मुसीबत में होते हैं या कुछ प्रॉब्लम में होते हैं, तो जब हमें रेखा मैम को फोन करते हैं या उनको बताते हैं हमारी प्रॉब्लम, तो झट से हमारे सोल्यूशन देते हैं। और आज उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं कल बहुत सोच रही थी क्या करूं क्या नहीं, मतलब मैं तबीयत ठीक नहीं थी, इसकी वजह से मैं कुछ प्रैक्टिकली कर नहीं पा रही थी। जब सुबह मुझे मीनू मैम का फोन आया, हम ऐसा ऐसा प्लान कर रहे हैं, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि चलो हम भी कुछ उनके बर्थडे के प्लान को में कुछ कर भी सकते हैं, हमारा भी थोड़ा सहयोग मिला हमें करने के लिए। इसके लिए मैं मीनू मैम का और सारे ग्रुप का धन्यवाद करना चाहूंगी। थैंक यू। सुजाता मैम, जैसे कि सर ने बोला कि सब चेतनाएं आपस में जुड़ी हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपके मन के भाव थे वो भी उसी ईश्वर ने मेरे अंदर डाले, या जो मेरे अंदर भाव थे वो कहीं ना कहीं आपके मन के भी भाव थे। बिल्कुल, सभी सूक्ष्म चेतनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और जो शब्द कोई भी बोल रहा है तो वो एक उसका शब्द नहीं है, वो सारे ब्रह्मांड का शब्द है, सारे ब्रह्मांड के लिए प्रकटीकरण है। जैसे अभी साधना का निर्माण पहले हो चुका था, लेकिन अभी शायद किसी ने मेरा नाम नहीं देखा, ना ध्यान है, तो जिन्होंने कहा था कि कोई साधना करवाएं, तो वो भी जो भी है तो विशेष उनके अंदर भी उसी चेतना ने, उसी सूक्ष्म शक्ति ने विचार भेजा कि उसकी घोषणा आज और अभी की जाए। तो ये सारी चेतनाएं सूक्ष्म रूप में अपना कार्य कर रही हैं। हमारी भौतिक चेतना को या भौतिक शरीर को या भौतिक बुद्धि को, मन को कुछ पता हो या ना पता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सूक्ष्म रूप में वो सब कुछ अपने आप करती जा रही हैं और करती रहेंगी इसी प्रकार। बिल्कुल सर, एग्री विद यू, क्योंकि आज का जो सेशन हुआ या जो भी अब आज हम लोगों ने ये सब कार्यक्रम प्लान किया, ये एक्चुअली कोई प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि सुबह जब ये चीज हो चुकी थी तो मुझको तो बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं जो श्री मंत्रा परिवार था उसमें स्नेह मैम भी हमारी एक खास मेंबर है, और सबको बहुत स्नेह है इनके साथ, क्योंकि ये बहुत विशेष है। तो इनके साथ जुड़ करके बहुत सारी अच्छी चीजें हमें सीखने को मिली, क्योंकि बहुत डिवाइन सोल है ये अपने आप में। और जैसा कि हम लोग सुबह के सेशन में जुड़े तो कुछ ऐसा प्लान नहीं था कि हम शाम को कुछ करने वाले हैं, लेकिन अचानक से ये मन के अंदर विचार आना कि 4 बजे हम फिर से सेशन को रखें और उन सब लोगों को भी जोड़े जो शायद नहीं जुड़े या उन्हें जुड़ना चाहिए था। तो सर वो कोशिश की गई, और देखिए आज काफी लोग इस समय पे जुड़े, और शायद उन लोगों को भी लगा कि सुबह का जो सेशन मिस हुआ होगा उन लोगों का, तो उनको ये अच्छा लगा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उन सबको इस पूरे जो आपका जो ये तैयार किया गया जो हमारा मंडल है, अभी मैं चाहती हूँ कि उस मंडल में जिस तरीके से आप हमेशा कहते हैं कि अभी कुछ चेतनाओं का आना बाकी है, तो मैं उन चेतनाओं को एक्चुअली सर्च कर रही हूँ, हनुमान जी की तरह ढूंढ रही हूँ, ढूंढ के ला रही हूँ। वो ढूंढने का काम ही आपका है। वो ढूंढने का काम शायद सर मेरा ही है, तो मैं उनको ढूंढ रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो जुड़े यहाँ पे आके। चेतना को जोड़ने का काम, ढूंढने का काम आपका है, रेखा जी का है, और भी कुछ चेतनाएं ऐसी हैं जिसमें मानसिक जी भी हैं, और आपके यहाँ पर कहना चाहूंगी। बताइए। सबसे पहले यह पुष्प श्री ऐश्वर्यम कल्पान परिवार के सभी यहाँ पर आए हुए साधकों के अंदर बसे हुए परमात्मा को अर्पण करती हूँ। अब यह पुष्प
आचार्य जी को अर्पण करती हूँ। ओम प्रणाम शाम 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 शाम। यह पुष्प हमारी आप सब लोग इसी में है, लेकिन आपका स्वरूप मीनू जी को मानती हूँ मैं, और इस मंच की हमारी अगली सूत्रधार मीनू जी को करती हूँ। और यहाँ संपूर्ण पुष्पों की वर्षा यहाँ पर आए हुए ब्रह्मांड से आई हुई सूक्ष्म चेतनाएं, दृश्य अदृश्य सभी चेतनाओं के लिए मैं ब्रह्म स्थान में आकाश तत्व में मैं अर्पण करती हूँ। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जितनी चेतना दिख रही हैं केवल इतनी ही नहीं है, उसके अलावा और भी बहुत सारी चेतनाएं जुड़ी हुई हैं सब आसपास। अगर सूक्ष्म रूप में बहुत कुछ यहाँ पर विद्यमान है। मैं अपनी वाणी को उर्मिला जी से कहूंगा कि उर्मिला जी 2 शब्द कहें चलते चलते। उर्मिला जी चलते चलते 2 शब्द कहें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण कड़ी है यहाँ पर। कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास। रेखा जी की तो जो यात्रा है, आप लोग महागुणी जन हैं, उनके आगे मैं क्या बोलूं, मुझे तो कुछ शब्द ही समझ में नहीं आ रहे। फिर भी मैं रेखा जी को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत ईश्वर आप ऐसे ही और आपको आगे की तरक्की दे और पथ पर जिस पे चल रही है, और हम सबको भी गुरु जी के द्वारा, मीनू जी के द्वारा, सब लोगों के द्वारा आप लोगों से जुड़ना हुआ, तो इसी पथ पर आप चलती रहे और हमें भी थोड़ा ज्ञान बांटे, जो हमें भी कुछ आगे का कुछ कल्याण हो जाए। और कोई शब्द नहीं है, बहुत सारा, बहुत ही आज आनंद वाला दिन था। बहुत सारी दिव्य आत्माएं कितनी सरल होती हैं और कितनी सहज होती हैं, उर्मिला जी को देखकर जाना जा सकता है। मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो बस क्या है क्या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सहजता और सरलता देखनी है तो उर्मिला जी में देख सकते हैं, कितनी सहज कितनी सरल। धन्यवाद जी, धन्यवाद सब। रेखा जी बहुत बहुत मुबारकबाद दोबारा आपको। धन्यवाद धन्यवाद। वंस अगेन आपको बहुत बहुत जन्मदिन मुबारक हो। खुश रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। बात है, बहुत सारा सबका वो मिला है। देखिए, मन से जो भाव से किया ना, वो कितना सफल होता है। जी बिल्कुल, आपका करना नहीं, आपके भाव ही आपका सब कुछ कर देते हैं। एक्चुअली आज वो एनर्जी मुझे बिल्कुल फील हुई है मैम, कि शायद जो मेरे अंदर की जो अंदर इच्छा थी ना, वो इच्छा अपने आप पूरी हुई है। आगे से जो चीजें मेरे मन में चल रहा था वो सब अपने आप पूरा हुआ। तो मैं आज खुद ही हैरान हूँ कि जो चीजें सोची नहीं थी, सिर्फ मन के अंदर एक कल्पना की थी, वो कल्पना कैसे साकार होती है, कौन सी वो एनर्जी है जो हमारे साथ काम कर रही होती है, वो आज साक्षात्कार हुआ उसका। मैं बताती हूँ, वो एनर्जी है स्नेह, आपके अंदर जो स्नेह है। मीनू भी मुझे कुछ कहना है। बोलिए बोलिए बोलिए। फर्स्ट तो रेखा माँ आपको नमन और चरण स्पर्श, हैप्पी बर्थडे टू यू। और मीनू दी और गुरु जी सबको प्रणाम। वैसे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे इनको क्या कहना चाहिए, इसलिए जस्ट खाली हैप्पी बर्थडे टू यू। कह दिया तुमने वैशाली, सब कुछ कह दिया। दूसरी बात यह है कि मैं सुबह का सेशन कुछ भी मतलब अटेंड नहीं कर पा रही हूँ, और मुझे गुरुजी से भी मिलने को नहीं हो रहा है। तो आपने जैसे मुझे कुछ बाद में बताया, लेकिन मेरे साथ ये हुई और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या था। एक्चुअली सुबह के टाइम ही मेरे नाभि पे ऐसा लगा कि 3 बार किसी ने हाथ घुमाया, बट मैंने वो सब खाली लाइटली लिया। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि आज सुबह आपने कुछ सेशन में कुछ किया है, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि ये क्या था। तो हम बाद में बता देंगे आपको। ओके, थैंक यू माँ, और आपको हैप्पी बर्थडे टू यू वंस अगेन। गुरु जी एक सवाल है, पूछें। गुरु जी, आज सुबह जब सोई थी तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे नाभि पे किसी ने 3 बार गोल गोल करके हाथ घुमाया है, लेकिन वो बात मैंने किसी को कुछ बताई नहीं, वो नॉर्मल लगी। लेकिन ये क्वेश्चन मेरा इसीलिए है क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि आज मॉर्निंग सेशन में कुछ बड़ा हुआ है,
तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वो कुछ रिलेटेड है इससे जो मेरे साथ हुआ? बिल्कुल वो सब रिलेटेड है, क्योंकि सुबह सभी चेतनाओं को, सूक्ष्म चेतनाओं को जोड़ा गया था। आप सुबह सेशन में थे या नहीं? नहीं थी, मैं 2 दिन पहले थी। बिल्कुल, वही मैं सुबह भी कहा था कि चेतनाएं चाहे सूक्ष्म रूपों में सब विद्यमान है, चाहे वो यहाँ पर मंच पे हो या ना हो। वैशाली इसका प्रूफ भी है, क्योंकि ये सुबह के सेशन में नहीं थी, लेकिन इनको अनुभूति हुई उस चेतना से जुड़ी, जिस चेतना से जोड़ा गया था। जो सुबह के सेशन में लोग थे उन्हें पता है कि किस चेतना से सबको जोड़ा गया था, और वैशाली जी को वो अनुभव हुआ है, जबकि वो सेशन में नहीं थी, मैं सोई हुई थी। हाँ, लेकिन फिर भी इनकी चेतना वहां थी। उस चेतना ने वो एहसास किए, उस शक्ति को एहसास किया जिससे कनेक्ट किया गया था। तो इसी तरह से और भी आदर्श शक्तियां जो इस ब्रह्मांड में है, जो बिखरी हुई हैं, उन सब चेतनाओं का एहसास होते हैं, लेकिन भौतिकता में कब हमारे आप के सामने आएंगी वो समय बताएगा। तो बहुत अच्छा जो हुआ था उसी का आपको एहसास हुआ वैशाली जी, और कुछ चेतना शक्ति जोड़ी गई है, सब इकट्ठी होकर एक बड़े स्तर पर कार्य करें, उसमें आपकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसीलिए आपको ये एहसास हुए हैं। तो बहुत अच्छा, बहुत ही सही से कोई यहाँ जुड़े या ना जुड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सूक्ष्म चेतनाएं हमेशा जुड़ी हैं, जुड़ी थी और जुड़ी रहेंगी, जन्म जन्मांतर तक जुड़ी रहेंगी। आचार्य जी, मैं भी कुछ कहना चाहूंगी जी। मेरे मन में भी ऐसे थॉट आ रहा था सुबह की, इतना अच्छा प्रोग्राम बना रहे हैं, और रेखा जी के मम्मी पापा, मेरे बुआ और फूफा जी, ये लोग इसमें नहीं ये कर पा रहे, तो मेरे मन में थोड़ा सा कि सुबह उनको इसमें ले लूं, पर नहीं, इतनी सुबह में उनको नहीं मतलब बता पा रही थी। तो थोड़ी देर बाद मीनू जी ने जो मैसेज डाला तो मुझे लगा चलो अपनी इच्छा थी इसीलिए ये मैसेज आया है, और ये दोपहर का जो सेशन है ये मेरी इच्छा से हुआ है। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट चुकी हैं इस मंच पे कि कोई भी एक चेतना अगर कोई संकल्प करती है, कोई विचार करती है, तो उस चेतना का संकल्प पूरे ग्रुप में या पूरे मंडल में फैल जाता है, और फिर कोई ना कोई चेतना उस मंडल में उस कल्पना को साकार कर देता है। तो सर आज उसका साक्षात प्रमाण है ये, बिल्कुल, जो आज ये कार्य हुआ है ये सबके साथ मिलके हुआ है, और इतना अद्भुत हुआ है कि उसकी कभी मैंने शायद कल्पना तो नहीं की थी। क्योंकि आपकी कल्पना नहीं थी, लेकिन और कुछ चेतना ऐसी कल्पना कर रही थी, और कुछ और एनर्जियां। मुझे तो शुरू के सेशन में अपने सब थे तभी लग रहा था कि अरे इसमें कोई तो भी कम है, तो जन्मदाता ही कम है यहाँ पे। एक्चुअली इसकी अर्चना जी मैंने, और फिर वही मेरे मन में थॉट था। आपका जो थॉट था वो थॉट आना जरूरी भी था, क्योंकि जब हम किसी का भी जन्म उत्सव मनाते हैं तो माता पिता को हम सबसे पहले नमन करते हैं कि उनका जो एक ऋण होता है हमारे ऊपर उसको हम कभी उतार नहीं पाते, और हमारे लिए जो ईश्वर रूप होते हैं वही हमारे माता पिता होते हैं। तो सबसे पहले जब मेरी अन्ना से बात हुई तो मैंने उनसे सबसे पहले ये फोटो मांगी कि मुझे मम्मी पापा का फोटो दीजिए, तो उन्होंने बोला कि मैं जरूर कोशिश करूंगा। तो वो नहीं, मतलब नींव तो डल गई उस चीज की, लेकिन उसके आगे फिर हम उसी समय विराम लगा दिया गया उस बात के लिए। लेकिन जैसे अब अर्चना जी आपके मन में वो थॉट आया, फिर वो थॉट किसी और के अंजू के मन में भी आया था उनके आपके माता पिता के लिए, तो उन्होंने भी मुझसे बोला, पर ऐसा कुछ सोचा नहीं था, आज अचानक से मन में आया। उन्होंने मुझे बोला जो चीजें सबके शायद मन में आपके लिए चल रही थी वो सभी अपने आप होती चली गई। तो एक बार फिर से सभी लोगों का, जितने लोग यहाँ जुड़े, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और रेखा मैम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप अपनी जो जागृति है सभी को इसी तरीके से फैलाते रहें, और आपका आशीर्वाद इसी तरीके से बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबकी तरफ से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और आपको भी गुरुजी बहुत बहुत प्रणाम। ओम प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रणाम। Once again, happy birthday. प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। प्रणाम। तो यही
इस प्रोग्राम को बयान दिया जाता है। जी सर। ओम प्रणाम। प्रणाम।